नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय सोलंकी। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र में प्रेडिक्शन में यानी कि फलादेश में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे राहु जो 23 सितंबर 2020 को अपनी मिथुन राशि को छोड़ के वृषभ राशि में 18 महीने के लिए भ्रमण करने वाले हैं। तो वृषभ राशि में इनका ये जो भ्रमण है वो 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव देगा, उनको क्या इफेक्ट देगा और उसके क्या उपाय करने चाहिए, वो विषय के ऊपर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर भ्रमण उनके दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव धन और कुटुंब संबंधी है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में दूसरे भाव में राहु का जो परिणाम है, जो प्रभाव है, वो शुभ नहीं माना जाता है। तो इन राशि वाले को वाणी में कठोरता आने की संभावना है, धन और कुटुंब संबंधी हानि होने की संभावना है, परिवारजनों से आपसी मतभेद वाद विवाद की स्थिति होने की संभावना है और इसी दौरान नौकरी करने वाले लोगों को, नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। शत्रुओं के भी हावी होने की संभावना है। आपको ये दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। दूसरी राशि वृषभ राशि, जिनके राशि में ही, उनकी ही राशि में यानी कि प्रथम भाव में ही ये राहु का भ्रमण होने वाला है। तो प्रथम भाव लग्न माना जाता है और ये शरीर, चरित्र और कीर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो ये राहु का परिभ्रमण औसत होगा, उनके लिए एवरेज होगा और इसमें आपकी याद शक्ति, आपकी बुद्धि तीव्र होगी। आप अपनी बुद्धि से जो भी धंधा करते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना है। आपका भाग्य पूरा साथ देगा, संतानों से भी आपको लाभ होने की संभावना है और आपको वाणी संयम रखने की ज़रूरत है। आपको हनुमान जी के मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, राहु के और शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। तीसरी मिथुन राशि की बात करते हैं तो ये गोचर में उनके 12वें स्थान में रहेगा। तो 12वें स्थान में जब राहु होता है तो वो प्रतिकूल फल देता है। आपको नौकरी में ट्रांसफ़र या अन्य मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपको पुराने शत्रु या पुराने रोग है वो उभरने की संभावना हो सकती है। आर्थिक खर्च और व्यय भी बढ़ेंगे और आर्थिक परेशानी झेलने की परिस्थिति आ सकती है। आपको परिवारजनों की सेहत का भी अवश्य ध्यान रखना है और व्यापार से जुड़े हुए, जो भी विदेश के व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है। आपको राहु के शुभ परिणाम पाने के लिए गणपति जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाए और गणेश अथर्वशीष का पाठ नियमित कीजिए। कर्क राशि वाले को ये भ्रमण 11वें स्थान में है, तो ये लाभ स्थान माना जाता है। यहाँ पे राहु का भ्रमण हमेशा शुभ फल देता है। तो आपको इस समय आय में वृद्धि होगी, नौकरी या धंधा में नई आगे प्रमोशन या बढ़ोतरी हो सकती है, अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। आपके अंदर जोश और पराक्रम की भी वृद्धि होगी और आपको हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपकी हर एक मनोकामना ये 1.5 साल के दौरान पूर्ण होने की संभावना है। राहु के शुभ परिणाम पाने के लिए आप दुर्वा को, यानी कि जो घास होती है, उसको नियमित पानी डालिए वहाँ पे, तो आपको राहु के और शुभ परिणाम मिलेंगे। 5वीं सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये 10वें भाव में राहु का भ्रमण रहेगा। 10वां भाव कर्मस्थान माना जाता है और यहाँ पे भी राहु शुभ माना जाता है। आपको नौकरी में पद उन्नति होने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों से आपको सहयोग मिलेगा।
आर्थिक मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में भी आपको उन्नति देने के आपके योग बनेंगे। आपको वाणी के ऊपर संयम रखना है, कटु वाणी नहीं बोलनी है। और राहु के शुभ परिणाम पाने के लिए आपको गायत्री मंत्र के जाप नियमित करने चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये भ्रमण औसत रहने वाला है। ये उनके 9वें स्थान से यानी कि भाग्य स्थान से भ्रमण कर रहा है, तो यहाँ पे राहु प्रतिकूल प्रभाव देता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, अपने काम भी बिगड़ सकते हैं। और आप राजनीति से अगर कनेक्टेड है तो ये राहु आपको यश, प्रतिष्ठा और धन वैभव देगा, लेकिन आपको कहीं पे कुछ फंस न जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसमें आप ध्यान रखना। और ये राहु आपको आध्यात्मिकता की तरफ भी अग्रसर कर सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 7वीं तुला राशि वालों के लिए ये राहु का भ्रमण 8वें स्थान में है। 8वां स्थान यानी कि आयुष्य और मृत्यु स्थान माना जाता है। यहाँ पे राहु नई परेशानियाँ खड़ी करता है। यहाँ पे आपको, अगर आप नॉनवेज और ड्रिंक लेते हैं तो आपको वो त्याग कर देना चाहिए, उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए, वरना आपको सीवियर हेल्थ इश्यू होने की संभावना हो सकती है। आपको अपनी वाणी के ऊपर भी संयम रखना है और अपने घर परिवार, मित्र, सहकर्मियों से रिश्ते बिगड़े नहीं, उसमें आप ध्यान रखें। और आर्थिक पक्ष को भी आप उसका मूल्यांकन करते रहे, उसमें भी कुछ अनवांटेड एक्सपेंस न आए, उसमें आप थोड़ा ध्यान रखें। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ या उनके मंत्र जाप आपको करना है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये राहु उनके 7वें भाव में भ्रमण कर रहा है। 7वां भाव विवाह और भागीदारी, साझेदारी से संबंधित है। राहु यहाँ पे अच्छे परिणाम नहीं देता है। और यहाँ पे आप अगर जॉब करते हैं या अपना खुद का बिजनेस है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, अपने सहकर्मियों से संयमपूर्ण व्यवहार करना है। और आपको कोई भी नई पार्टनरशिप में ध्यान रखना है, नई पार्टनरशिप नहीं करें। अगर पार्टनरशिप चल रही है तो उनमें थोड़ा पर्सनल मॉनिटर करें, वो देखें। और आपको उपाय स्वरूप भगवान भैरव को रोजाना उनके दर्शन कीजिए या भैरव जी के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 9वीं जो धन राशि है, उन राशि के जातकों को ये 6ठे भाव में राहु भ्रमण कर रहा है। 6ठा भाव शत्रु भाव में है। यहाँ पे राहु शुभ फल देता है। आप अपने शत्रुओं को इजीली परास्त कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई षड्यंत्र के शिकार ना हो जाए, उसमें ध्यान रखें। और प्रेम विवाह, लग्न जीवन में भी तनाव और क्रोध ना बढ़े, उसमें ध्यान रखें। आप इस समय में जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको उचित परिणाम मिलेगा। अपने करीबीदार, अपने रिश्तेदार और मामा और मौसी से आपको ये समय में संबंधों में ध्यान अवश्य रखें। और काल भैरव अष्टक के पाठ कीजिए, जो राहु के और आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। 10वीं राशि मकर राशि वाले को ये राहु 5वें भाव में भ्रमण कर रहा है। 5वां भाव प्रेम, संतान से संबंधित है। तो यहाँ पे इनको मिले जुले परिणाम आपको मिल सकते हैं। संतान और उनसे जुड़े क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर कुछ प्रेम संबंध में अनबन और मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, आपको काफ़ी वो सब्जेक्ट रिलेटेड काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। और आर्थिक तौर पर ये समय धन में भी मुश्किलें उद्भव करे, कर्ज में वृद्धि हो, ये समय है। आपको शुभ परिणाम पाने के लिए मूली और 2 रंग के कंबल या नीली वस्तुओं का किसी गरीब या ज़रूरतमंद को आपको दान करना चाहिए।
कुंभ राशि वाले जातक को ये राहु चतुर्थ भाव में यानी कि सुख, माता और भूमि के स्थान में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पे राहु अच्छे परिणाम नहीं देता है, मानसिक तनाव आपको दे सकता है, कुछ प्रॉपर्टी के इश्यू भी क्रिएट कर सकता है, सरकारी और कानूनी दावपेच में उलझने बढ़ा सकता है, और ज़मीन संबंधी अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो आप सावधानी अवश्य बरतें। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ जो मैंने बताई उसमें आपको ध्यान रख के चलना है। आपको शुभ परिणाम पाने के लिए हनुमान जी के मंत्र का जाप कीजिए, उनकी चालीसा का पाठ कीजिए और हो सके तो नियमित उनके दर्शन कीजिए। अंतिम मीन राशि वाले जातकों के लिए ये उनके तृतीय भाव में राहु का भ्रमण हो रहा है, तो ये भाव पराक्रम या भातृ स्थान माना जाता है। इस दौरान आपकी कार्य कुशलता में इजाफा होगा, आप अच्छी तरह स्पष्ट निर्णय लेने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको अपने संबंधियों से और ख़ास में ज़्यादातर अपनी माँ की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। आपको ये समय में ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक शांति के लिए ध्यान प्राणायाम कीजिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो 12 राशियों की बात की है वो 12 राशियाँ जनरल प्रेडिक्शन मैंने दिया है। डिटेल में जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली मुझे भेज सकते हो और कुंडली को एनालिसिस करके मैं आपको राहु का और अन्य आपके जो भी प्रश्न हैं उनका मैं आपको समाधान सुखपूर्वक दूंगा। और अगर आपके जन्म लग्न भी 12 राशि में कोई भी राशि के होंगे तो जन्म लग्न और राशि इन दोनों को ये राहु का जो परिणाम मैंने जो आगे बताया, 12 राशियों का जो फल बताया, वो जन्म लग्न और राशि दोनों को लागू पड़ सकता है। आपको ज्योतिष संबंधी या वास्तु संबंधी कुछ भी मार्गदर्शन सहायता चाहिए तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9925032690। नमस्कार।